पोर्टेबल वाटर। इफ़ वी लुक अराउंड तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, ठीक है। लाइक ग्राउंड वाटर होता है, रिवर्स, लेक्स, इन सब में पानी होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपरेंटली कभी कभार वो काफ़ी दिखने में क्लीन भी होता है, बट ये जो पानी होता है हमारी वाटर बॉडीज से, इट्स नॉट द सेम वाटर दैट रन्स थ्रू आवर पाइपलाइंस एंड थ्रू आवर टैप्स, ठीक है। हमारे नलकों से जो पानी निकलता है ये सेम वाटर नहीं होता जो हमारे रिवर्स में होता है। ये ट्रीटेड वाटर होता है जो हमारे घरों तक पहुंचता है। ऐसा क्यों? बिकॉज रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ये जो पानी होता है इसे हम रॉ वाटर कहते हैं, और इसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स फिर भी होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स हो सकते हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है, फीकल मैटर हो सकता है, जिस वजह से अगर हमने वो रॉ वाटर कंज्यूम कर लिया तो काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़ेस हैं जो हो सकते हैं। कुछ काफ़ी सीवियर एंड फेटल होते हैं और कुछ उतने सीवियर नहीं होते हैं। तो ये जो वाटर है इसको पहले ट्रीट करना होता है इन ट्रीटमेंट प्लांट्स, और उसके बाद वो हमारे घरों में आ जाता है, ठीक है। ये वाटर जो क्लीन करके, फ्री फ्रॉम दी कंटामिनेंट्स, प्योरीफाई करके हमारे घरों तक पहुंच रहा है, और जो सेफ़ होता है फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, या फिर सिंपली ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। So potable water is the water which is filtered and treated properly and is finally free from all contaminants and harmful bacteria. And then this purified water is fit to drink, so it can be called drinking water. बट कभी कभार क्या होता है, पोर्टेबल वाटर और रॉ वाटर दिखने में भी सेम होते हैं और टेस्ट में भी सेम होते हैं, बट अगर हमने रॉ वाटर या फिर नॉन पोर्टेबल वाटर पी लिया, इट कैन कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए जो पानी हमारे टैप्स से घर भी आता है, हमें फिर भी उसको इंश्योर करना चाहिए हम घर पे भी उसको पहले प्योरीफाई करें। तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं टू मेक वाटर पोर्टेबल, ठीक है। और हमें ये पोर्टेबल क्यों बनाना है, हमें पानी को प्योरीफाई क्यों करना है? बिकॉज पानी में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो रहते हैं, या फिर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, फीकल मैटर भी प्रेजेंट हो सकता है पानी में। सो हमें हमेशा पहले पानी को प्योरीफाई करना चाहिए सो दैट वो पोर्टेबल वाटर बन जाए और उसके बाद हम उसको कंज्यूम कर लें। रॉ वाटर ऐसे ही कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। So there are various methods through which normal water can be converted to potable water. So here we will be discussing about 3 of those methods that make the water potable. Number 1 is filtration. Filtration काफ़ी helpful होता है in purifying the water. तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें मार्केट में मिल सकते हैं, जो हम अपने घरों में ला सकते हैं, एंड जो हमारे टैप से पानी आता है उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं। एक तरीके का फ़िल्टर होता है जो कार्बन फ़िल्टर्स पर रिलाई करता है। इसमें कार्बन फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं जो बैक्टीरिया और बाकी कंटामिनेंट्स को, केमिकल्स को एक्टिवेटेड कार्बन की हेल्प से रिमूव करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है जो हमारा एक्वागार्ड नॉर्मल होता है, जिसमें वो ब्लैक स्टोन जैसी चीज़ होती है, वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है और वो सारे इन कंटामिनेंट्स को, बायोलॉजिक हो, केमिकल हो या फिजिकल कंटामिनेंट्स हो, उनको रिमूव कर देता है। This was one type of the filter. The other type of the filter is जिसमें कुछ chemicals use होते हैं जैसे आयोडीन for the treatment of water, और आयोडीन की वजह से पानी प्योरीफाई हो जाता है। बट फिल्टर्स की ये चीज़ है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं फॉर सम पीपल, एंड इनकी फ्रीक्वेंटली हमें रिप्लेसमेंट भी करना होता है क्योंकि बार बार आपको केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल का असर एट सम पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपको जो कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स होते हैं उनका भी कार्बन बार बार रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि उसकी भी एक्टिविटी विद टाइम डिमिनिश हो जाती है। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है फॉर सम पीपल। नंबर 2 मेथड इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम यूजुअली अपने स्कूल्स की लैब्स में देख सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी लैब्स में आप देख सकते हो। डिस्टिलेशन प्लांट लगा हुआ होता है और उससे हमें डिस्टिल्ड वाटर मिलता है जो हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट यू कुड हैव, क्योंकि इसमें और कोई भी चीज़ नहीं होती,
ये बस प्योर वाटर, प्योर H2O होता है एंड इसमें से 98% ऑफ कंटामिनेंट्स रिमूव किए गए होते हैं, ठीक है। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम नॉर्मली पानी लेते हैं और उसको बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बॉयल करने के बाद हम ये तब तक बॉयल करते रहते हैं जब तक सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये वेपर कहाँ जाता है, ये वापस इसका आउटलेट होता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जाके ये वेपर्स वापस पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन वी कलेक्ट दैट वाटर। तो वाटर में जो हमने स्टार्टिंग इनिशियली हमने वाटर लिया था जिसको हम बॉयल कर रहे थे, उसमें जो भी सारे कंटामिनेंट्स थे वो तो पानी के साथ एवापोरेट नहीं हो जाएंगे, वो तो वहीं पे फ्लास्क में ही रह जाएंगे। बट पानी जो है वो बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होके फिर हमने उसको कंडेंस करा के सिर्फ पानी कलेक्ट कर लिया और बाकी सारे कंटामिनेंट्स हमारे इनिशियल फ्लास्क में रह जाते हैं। सो डिस्टिलेशन से हमें जो वाटर मिलता है उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं एंड इट्स वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर। और इससे जो हमें पानी मिलता है दैट इज़ प्योरर दैन फ्रॉम द फिल्टर्स। देन वी हैव द थर्ड मेथड दैट इज़ बॉइलिंग। ये एक बहुत ही सिंपल सा ईजीएस्ट वे है टू प्योरीफाई दी वाटर, ठीक है। ये हम घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी कंटेनर में पानी ले सकते हैं और पानी को आपको सिंपली बॉयल करना है। तो बॉयल करने की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो मर सकते हैं वहाँ पे बॉयल होने की वजह से। तो वो कंटामिनेंट्स, बायोलॉजिक कंटामिनेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। बट ये हैवी कंटामिनेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते। अगर कोई केमिकल है तो बॉइलिंग से आपका वो रिमूव नहीं हो जाएगा। बट ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव है और हम ये ईजिली घर पे कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स टू मेक वाटर पोर्टेबल। ठीक है, रॉ वाटर पीने से बेटर है कि हम बॉइल्ड वाटर ही पिए इफ़ वी डू नॉट हैव एनी डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन प्लांट।